श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में मैं आपको पशुपति व्रत की शाम की पूजा थाली कैसे तैयार करें, इसी के साथ हम जानेंगे कि पशुपति व्रत की शाम की पूजा विधि की सरल पूजा विधि क्या है। तो आइए शुरू करते हैं पशुपति व्रत की शाम की पूजा थाली और पूजा विधि की संपूर्ण जानकारी। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने अपने चैनल पर पशुपति व्रत की सुबह की पूजा थाली तथा सुबह की पूजा विधि का वीडियो अपलोड कर दिया है। आप वहां विजिट करके पशुपति व्रत की सुबह की पूजा थाली तथा पूजा विधि को आसानी से देख सकते हैं। पशुपति व्रत भगवान शंकर का व्रत होता है। यह 5 सोमवार का व्रत होता है। पहले सोमवार से व्रत को धारण किया जाता है और 5वें सोमवार पर इस व्रत का उद्यापन किया जाता है। इस व्रत में 2 समय की पूजा का विधान होता है, एक सुबह के समय की पूजा और एक प्रदोष काल की पूजा। इस पूजा में हमें एक विशेष तरह से थाली तैयार करनी होती है और उसी थाली से हमें दोनों प्रहर की पूजा करनी चाहिए। पिछली वीडियो में मैंने आपको पूजा थाली तैयार करके दिखाया था। पूजा करने के बाद उस थाली को हम अपने पूजा के स्थान पर ढक के रख देते हैं और शाम की पूजा भी उसी पूजा थाली से करते हैं। तो ये देखिए मेरी पूजा थाली है जिससे मैंने सुबह की पूजा संपन्न की थी। थाली में बची हुई सामग्री से हम शाम की पूजा संपन्न करेंगे। इसमें मैंने अलग से केवल 1 लोटा शुद्ध जल रखूंगी और इसी के साथ शाम की पूजा के लिए कुछ मीठे का प्रसाद बनाकर रखूंगी। मीठे के प्रसाद में आप सूजी का हलवा या आटे का हलवा या फिर बेसन का हलवा या साबूदाने की खीर कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन प्रसाद आपको स्वयं अपने हाथों से बनाना है और साथ में इसके साथ 3 दोना भी रखना है। इसी के साथ आपको 6 दीपक लेने हैं। दीपक आप देसी घी या तिल के तेल का ले सकते हैं, गोल या लंबी बाती कोई भी ले सकते हैं। 6 दीपक, 1 लोटा शुद्ध जल और मीठे का प्रसाद लेकर हमें थाली में रखना होता है। यदि आपके पास मिट्टी के दिए नहीं हैं तो आप आटे के दिए भी बना सकते हैं। यहाँ पर मैंने अलग से केवल 1 लोटा शुद्ध जल, मीठे का भोग प्रसाद और 6 दीपक लिए हैं और बाकी मैंने सुबह की पूजा में जो सामग्री बची थी उसी पूजा सामग्री से मैं अब शाम की पूजा करूंगी। इस थाली को ढककर हम शिव मंदिर लेकर जाएंगे। यह पूजा आपको शाम के समय करनी है, यानी प्रदोष काल के समय। प्रदोष काल का समय सूर्यास्त के 45 मिनट और सूर्यास्त के 45 मिनट बाद का समय होता है। शिव मंदिर पहुंचकर शिव की चौखट को प्रणाम करें, नंदी भगवान को प्रणाम करें, बाबा भोलेनाथ को प्रणाम करके हम अपनी पूजा को शुरू करेंगे। सबसे पहले हम शिवलिंग को अच्छी तरह से साफ कर देंगे, उसके बाद हम जलाभिषेक करेंगे। शाम की पूजा करते समय आपको मैं एक विशेष बात बता दूं कि यदि आप जिस मंदिर से पशुपति व्रत की सुबह और शाम की पूजा कर रहे हैं, यदि वहां पर शाम के समय भोले बाबा का श्रृंगार करने के बाद जलाभिषेक करने की अनुमति नहीं होती है, तो आप वहां पर केवल 6 दीपक लगाकर और मीठे का भोग 3 हिस्से कर कर भी अपनी पूजा संपन्न कर सकते हैं, क्योंकि कोई कोई शिव मंदिर में शाम के वक्त अभिषेक करने की अनुमति नहीं होती है, तो वहाँ पर आपको निराश होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपने जो मीठे का भोग बनाया है वह भोग बाबा को समर्पित करके 6 दीपक लगा के अपनी पूजा संपन्न कर सकते हैं। और यदि आपको वहाँ पर जलाभिषेक करने की अनुमति है तो आप अपनी पूजा सुबह के विधि के अनुसार शाम की पूजा भी कर सकते हैं। जिस मंदिर से मैं ये पूजा कर रही हूँ यहाँ पर सुबह और शाम दोनों वक्त जलाभिषेक कर सकते हैं, तो मैं अपनी सुबह की पूजा विधि के अनुसार शाम की पूजा संपन्न कर रही हूँ। शाम की पूजा में मैंने सबसे पहले भोले बाबा का जलाभिषेक किया। अष्टगंध, चंदन, भस्म, अबीर, गुलाल समर्पित करने के बाद मूंग, काली मिर्च, अक्षत का दाना और किशमिश चढ़ाकर मैंने बाबा को इत्र लगाया। इत्र लगाने के बाद भगवान गणेश जी, अशोक सुंदरी और माता पार्वती के स्थान पर पीला सिंदूर समर्पित करूंगी। इसके बाद हम बाबा के ऊपर बेलपत्र, समीपत्र, दूर्वा, पुष्प समर्पित करने के बाद हम बाबा का सुंदर श्रृंगार कर देंगे। पशुपति व्रत
करते समय आप एक बात का विशेष ध्यान रखें कि पशुपति व्रत में आप सुबह की पूजा जिस मंदिर से कर रहे हैं, शाम की पूजा भी उसी मंदिर से करना है। आपको सुबह और शाम की पूजा के लिए अलग अलग मंदिर में नहीं जाना है। आप जिस जगह से सुबह की पूजा संपन्न किए हो, आप शाम के समय भी उसी मंदिर में पूजा संपन्न करें। अब हम बाबा को मीठे का भोग प्रसाद समर्पित करेंगे। यहाँ पर मैंने बाबा को भोग प्रसाद समर्पित करने के लिए आटे का हलवा बनाया है। आटे का हलवा का 3 हिस्सा बाबा के सम्मुख ही करेंगे। प्रसाद के 3 हिस्से आपको घर से करके नहीं लाने हैं। प्रसाद के 3 हिस्से आपको बाबा के सामने ही करने हैं। इसके बाद हम 6 दीपक को यहाँ इस तरह से सजा देंगे। दीपक को लगाते समय और प्रसाद लगाते समय आप इस बात का ध्यान रखें कि आप पार्वती जी के स्थान पर भोग प्रसाद या दीपक ना लगाएं। शिवलिंग के नीचे या फिर भूमि पर आप भोग प्रसाद और दीपक लगाएं। प्रसाद के 3 हिस्से करने के बाद और 6 दीपक लगाने के बाद हम दीपक में 5 दीपक को प्रज्वलित कर देंगे और 1 दीपक ऐसे ही रख देंगे बिना जलाए हुए। दीपक को प्रज्वलित करते हुए आप अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए बाबा से विनती करें, प्रार्थना करें। पशुपति व्रत में कोई पुस्तक या कहानी नहीं पढ़ी जाती है। बाबा के मंदिर में 5 दीपक प्रज्वलित करने के बाद आप बचा हुआ दीपक और प्रसाद के 1 हिस्से को लेकर आप अपने घर वापस आ जाएं। घर वापस आते वक्त अपने घर के मुख्य दरवाजे या चौखट पर अपना मुख घर की ओर करके बैठ जाए। इसके बाद अपने सीधे हाथ की तरफ दीपक को रख दे। दीपक रखने से पहले 1 पुष्प रख दे। जब हम मनोकामना पूर्ति के लिए दीपक प्रज्वलित करते हैं तो दीपक को आसन देते हैं। पुष्प का आसन देते हुए दीपक को रखकर दीपक को प्रज्वलित कर दें। दीपक को प्रज्वलित करते समय बाबा से प्रार्थना करें, विनती करें कि बाबा जैसे मैंने आपके मंदिर में दीपक लगाकर मंदिर को प्रकाशमान किया, वैसे मेरी मनोकामना पूर्ति करके मेरी भी जीवन में प्रकाश कर दे। तो इस विधि द्वारा हमारी शाम की पूजा विधि संपन्न हो जाती है। पूजा संपन्न होने के बाद हमें प्रसाद में जो 1 हिस्सा हम अपने घर पे लाए हैं उसको खाकर ही अपना व्रत खोलना चाहिए। पशुपति व्रत में हमें 5 सोमवार इसी विधि के तरह सुबह और शाम की पूजा संपन्न करनी चाहिए। तो आशा करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।